नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। ट्रम्प बाबू ने बोला है कि भाई जो है हार्मुज जो है खुलेगा, क्योंकि आपको पता है पहले भी जो है कई बार बोल चुका है। इस बार जो है वापस से फिर यही खबर जो है आनी चालू हुई है कि ईरान और अमेरिका का जो है समझौता जो है होने वाला है। मतलब कि होने वाला है, हुआ नहीं है। कब होगा वो 19 जून को जो है समझौते पे जो है हस्ताक्षर करने की बात की है। और इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिनमें समझौते कभी हुए नहीं। लेकिन फिर भी इन खबरों से जो है बाज़ारों के अंदर जो है गजब की हलचल पैदा हो जाती है, ये आपको पता ही है। क्योंकि मैंने हमेशा बोला है कि प्रेजेंट टाइम के अंदर जो भी कमोडिटीज़ हैं वो सारी की सारी न्यूज़ बेस्ड हैं। यूँ समझ सकते हैं कि ट्रम्प बाबू के हाथ में है, वो जो बोलते हैं, जिस तरीके से बोलते हैं उसी तरीके से कमोडिटी जो है घूम जाती है, ना कि भारत में, पूरे विश्व के अंदर। मतलब कि जानने की कोशिश करेंगे कि अगर ये समझौता होता है तो कौन कौन सी कमोडिटी के अंदर जो है ज़बरदस्त मूवमेंट, बूम आ सकता है, और कौन सी कमोडिटी जो है धड़ाम से ज़मीन के अंदर जा सकती है अगर ये समझौता होता है तो। क्योंकि पहले भी कई बार इस तरह की सिचुएशंस बनी हैं जो आपको पता ही है, लेकिन समझौते नहीं हुए। और अगर हुआ भी तो एक तरफा ही हुआ। मतलब कि अगर मैंने बोला तो मैंने ही बोला, सामने वाला बोलता है भैया मैंने तो नहीं किया। तो मतलब कि लेकिन फिर भी जो है, लेकिन जानने की कोशिश ज़रूर कर लेते हैं कि अगर ऐसा होता है तो क्या सिचुएशन रहेगी। क्योंकि आपको पहले से ही पता हो तो आपको ध्यान में रहे कि कौन सी कमोडिटी में बूम आ सकता है और कौन सी कमोडिटी धड़ाम नीचे जा सकती है। तो चलिए इसी के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट करना भी मत भूलिएगा। साथ में स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर रहते हैं, आप जुड़िए ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। व्हाट्सएप ग्रुप में तेजी मंदी रिपोर्ट्स और जो है भाव आपको मिलते रहेंगे, जिससे कि आप सही समय पे जो है सही निर्णय ले सकें। लेकिन ज़रूर जुड़िए। तो चलिए सबसे पहले एक मूवमेंट देख लेते हैं कि जैसे ही इस चीज़ की खबर आई तो कच्चे तेल में जो है एकदम से बड़ी गिरावट जो है देखने को मिली। तो देखिए एक चीज़ तो आपको पता चल गया कि अगर हरमुज खुलता है तो सबसे पहले कच्चे तेल में जो है धड़ाम होगा। जैसे कि कच्चे तेल में गिरावट के अंदर ब्रेड क्रूड लगभग 4% टूट गया। WTI क्रूड में 4.6 से लेकर 4.8% तक की जो है कमजोरी देखने को मिली। वैश्विक ऊर्जा संकट की आशंकाएं जो है कम हुई, और हरमुज जलमुड़ खुलने की जो है उम्मीद बढ़ गई। भैया उम्मीद बढ़ गई, लेकिन उम्मीद बढ़ी कहाँ है? अभी तो सिर्फ जो है चर्चा चालू हुई है, उम्मीद अभी तक कायम है। मतलब कि होगी कि नहीं होगी ये अपने को नहीं पता है। तो मतलब कि सबसे बड़ी चीज़ है कि कहीं ना कहीं जो है तेलों के अंदर, कच्चे तेल के अंदर तो ऑलरेडी जो है सिर्फ बोलने के साथ में गिरावट आई है 4% की क्रूड ऑयल के अंदर। तो सोचिए कि जब ये जो है संधि अगर हो जाती है, समझौता अगर हो जाता है, तो किस तरह की सिचुएशन बनेगी। अब खाद्य तेल के ऊपर असर देख लेते हैं कि खाद्य तेल के ऊपर जो है किस तरह का असर पड़ेगा। तो सबसे पहले पाम की तरफ बढ़ते हैं। उत्पादन व स्टॉक मजबूत, क्रूड कमजोरी से अतिरिक्त दबाव। भैया सबसे बड़ी चीज, सोया तेल की बात करें तो उच्च आयात व कमजोर मांग, नकारात्मक संकेत। सूरजमुखी तेल की बात करें तो पर्याप्त उपलब्धता, आयातकों को राहत। अब शिपिंग और कंटेनर की बात, क्योंकि देखिए ये करनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आयात के अंदर यही चीज़ जो है सबसे ज़्यादा काम आती है, और इसी से ही आयात महंगा या फिर सस्ता होता है। तो मतलब कंटेनर की उपलब्ध जो है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जब वैसल जो है इधर से उधर जाएंगे नहीं तो कंटेनर जो है कम मिलेंगे, और वैसल कंटिन्यू आना जाना चालू होंगे तो भैया कंटेनर जो है अच्छे खासे मिलने चालू होंगे। तो मतलब कि उपलब्धता जो है सुधर सकती है। समुद्री भाड़ा जो है, जो भाड़ा अभी प्रेजेंट टाइम में जो अच्छा खासा बढ़ा हुआ है, वो घट सकता है। आयात लागत जो है कम हो सकती है। मतलब कि इंपोर्ट अगर हम लोग करते हैं तो निश्चित बात है कि भाड़ा कम होगा, कंटेनर आराम से मिलेंगे, तो भाई आयात में लागत जो है अपनी कहीं ना कहीं कम होती चली जाएगी। और सबसे बड़ी बात, मसाले, ड्राई फ्रूट, खाद्य तेल आयातकों को जो जो ये चीज़ें जो है इंपोर्ट करते हैं उनको फ़ायदा मिलना चालू हो जाएगा। नुकसान भी देखेंगे लेकिन पहले फ़ायदे देख लेते हैं। तो इसमें जो है कहीं ना कहीं जितने भी इंपोर्ट होने वाले आइटम्स हैं उनमें कहीं ना कहीं जो है फ़ायदा मिलना चालू हो जाएगा। अब सबसे बड़ी चीज़ अपने मसाले की तरफ बढ़ते हैं। तो मसाले में जो है, मसाला बाजार में जो है किस तरह का जो प्रभाव पड़ेगा। तो जीरा एक्सपोर्ट मांग, सीमित स्टॉक के बाजार, मतलब कि समझ सकते हैं जीरे के लिए मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि एक्सपोर्ट मांग अगर जीरे की चालू हो जाएगी, क्योंकि जीरे की मांग होते हुए भी जो है एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, तो मतलब कि ज़बरदस्त जीरे के अंदर मूवमेंट बन सकता है, क्योंकि स्टॉक की वजह से साथ में बाजार जो है कंटिन्यू मजबूत होना चालू हो सकता है। धनिया जो है, घरेलू मांग और मसाला बास्केट से मजबूती जारी, मतलब कि धनिया में भी जो है कहीं ना कहीं मजबूती देखने को मिलेगी। हल्दी की बात करें तो नो डाउट पिछला माल कम है, घरेलू खपत तो चालू ही है, साथ में अगर निर्यात अगर चालू हो जाएगा तो मतलब तेजी का रुख जो है बरकरार रहेगा, या फिर और ज़्यादा तेज होने के चांसेस जो हैं इसमें दिखाई देंगे। इलायची की बात करते हैं, चाहे वो छोटी हो या फिर जो हो बड़ी।
तो मुख्य घरेलू उत्पादन का मतलब क्यों समझ सकते हैं कि असर सीमित रहेगा, लेकिन फिर भी जो है जितना अभी एक्सपोर्ट निर्यात हो रहा है उससे ज़्यादा जो है निर्यात होने के चांसेस जो हैं इसके अंदर बढ़ जाएंगे। मतलब सबसे ज़्यादा देखना जीरे को है, क्योंकि जीरे का जो निर्यात है बहुत लंबे समय से रुका हुआ है। तो आशा यही करेंगे कि ये संधि हो तो भैया कहीं ना कहीं जो है जीरे में मजबूती दिखाई दे। ड्राई अब हम लोग ड्राई फ्रूट्स की तरफ बढ़ते हैं कि इनमें जो है क्या कंडीशन रह सकती है। पिस्ता मजबूत फंडामेंटल है, तेजी बरकरार रह सकती है। बादाम मजबूत मांग से सपोर्ट रहेगा। काजू जो है रुपए की कमजोरी से बड़ा फैक्टर है। केसर की बात करें, ईरान सप्लाई सामान्य होने से सीमित करेक्शन संभव है। मतलब कि कहीं ना कहीं ये भी जो है रुख जो है बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई ख़राब रुख नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग बोलते हैं कि अगर ड्राई फ्रूट इम्पोर्ट होगा और सस्ते में, जो मैंने आपको कंटेनर की रेट बोली, भाड़ा बोला, वो अगर कम होगा तो इनमें भी जो है कहीं ना कहीं एक बार जो है कमजोरी देखने को मिलेगी। क्योंकि जब आयात करेंगे तो कहीं ना कहीं सस्ता पड़ेगा, इंपोर्ट करेंगे तो सस्ता पड़ेगा। तो मतलब कि रेटों में कहीं ना कहीं किंतु परंतु रह सकती है। अब सबसे बड़े संकेत देख लेते हैं भाई कि भैया तेजी वाला सेक्टर कौन सा रहेगा। तो तेजी वाले सेक्टर की बात करें तो जीरा, धनिया, हल्दी, पिस्ता और बादाम ये कहीं ना कहीं तेज रहेंगे। क्योंकि देखिए पिस्ता और बादाम की बात इसलिए है, जैसे कि मैंने बोला कि भाई आयात तो जो है करेंगे, इंपोर्ट के अंदर जो है भाड़े वगैरह कम होंगे, लेकिन डॉलर डॉलर तो कम नहीं होगा, वो तो तेज ही रहेगा। वो तेज रहेगा तो आयात जो है आयात महंगा होगा। नो डाउट कुछ कम हो जाएगा, कुछ कम मतलब भाड़े वगैरह कुछ कम हो जाएंगे, बाकी तो चीज़ें तेज ही रहेंगी। डॉलर तो नीचे आएगा नहीं, लगता नहीं है, बाकी तो समय बताएगा। अब दबाव वाले सेक्टर की अगर बात करते हैं तो पाम तेल, सोया तेल, खाद्य तेल कॉम्प्लेक्स और क्रूड ऑयल, मतलब कि इनमें जो है कहीं ना कहीं जो है अपने को दबाव देखने को मिल सकता है। और इसका एग्जाम्पल आपने देख ही लिया है कि सिर्फ एक न्यूज़ की वजह से ऑलरेडी 4% क्रूड ऑयल जो है नीचे की साइड जो है चला गया। तो सोचिए जब ये पता चलेगा कि हार्मुज जो है पूरा खुल चुका, तो ट्रम्प बाबू की जो है बात सच्ची हो जाएगी कि भैया तेल धुलने दो, गिरने दो, गिरने दो। तो मतलब कि कहीं ना कहीं जो है गिरने वाली कंडीशन जो है इसके अंदर बन सकती है। अब सबसे बड़ी चीज़ है 19 तारीख को अगर समझौता सफल रहता है तो, क्योंकि भैया भरोसा कैसे करें, सबसे बड़ी चीज़ तो यही है ना। पहले भी चीन में जाके समझौता, पाकिस्तान में जाके समझौता, लेकिन कहीं पे भी जाकर के जो है समझौते नहीं हुए। तो अब अगर ये समझौता अगर हो जाता है तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ यही है। सबसे प्रॉब्लम ज़्यादा जो आएगी कच्चे तेल के अंदर, वैसे तो अच्छी बात है आम लोगों के लिए कि पेट्रोल जो है वापस कहीं ना कहीं सस्ता हो जाएगा। तो कच्चे तेल में जो है कमजोरी संभव है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और खाद्य तेलों में जो है दबाव बढ़ सकता है। कंटेनर फेट कम हो सकते हैं, आपको बताया ही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है इंटरनेशनल व्यापार जो इतने समय से जो है किंतु परंतु में जो चल रहा है वो जो है कहीं ना कहीं सुधर जाएगा वापस। इससे देखिए हमको भी फायदा है, क्योंकि सभी चीज़ें अगर एक्सपोर्ट होगी, निर्यात होगी, तो निश्चित बात है कहीं ना कहीं जो है तेजी के फंडामेंटल जो है जारी रहेंगे, खरीदी जारी रहेगी। और एक्सपोर्ट अगर चलता रहेगा तो हर कमोडिटी जो बिल्कुल साइलेंट वे के अंदर चली गई है उनमें जो है वॉयलेंट आ जाएगा और वो तेजी की साइड जो है भागनी चालू हो जाएगी। तो ये छोटी सी रिपोर्ट थी आप लोगों के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। व्हाट्सएप ग्रुप से अगर जुड़ेंगे तो सही समय पे तेजी मंदी रिपोर्ट और भाव जो है आपको मिलते रहेंगे, जिससे कि आप सही समय पे जो है सही निर्णय ले पाएँ। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।